अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। सेम एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 1C। और आज हम इसका पेज नंबर 14 एंड 15 पे कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने अभी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10, 100 एंड 1000 बताया था कि अगर हम इनका पूरा सोल्यूशन वर्टिकल फॉर्म में नहीं करते और हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं। मल्टीप्लाई के भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीप्लाई नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000, और डिवीजन के भी हैं, डिवाइड नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ एक एक पार्ट करके बताऊंगी, बाकी आपने खुद करनी है बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चंस। अब देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई नंबर बाय 10 के अब हम अगर इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ होता है, सिर्फ हमने उसके राइट साइड पे, ये नंबर है पूरा, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है, हमने राइट साइड पे एक ज़ीरो ऐड कर देना है। तो जब हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, 0, 2, 2, 3, 5, 0, 1। तो इस तरह हमारे पास, हमने जब इसको एक ज़ीरो ऐड किया तो हमारा यहाँ से जो प्लेस वैल्यू थी वो 1 डिजिट आगे चली गई। अब यहाँ पे देखें, ये पहले था 105,322। जब इसके अंदर एक ज़ीरो ऐड हुआ तो क्या बन गया, 1,53,220। इसी तरह जब, चले मैं आपको एक और इसकी बता देती हूँ। अब इसमें हम अगर ज़ीरो ऐड करेंगे तो 0, 0, 0, 5, 3, 9, 7। तो 1 डिजिट आगे चला गया। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मल्टीप्लाई नंबर्स बाय 100। अब 100 ऐड करना है। 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2। तो जो हमारे पास जो भी नंबर होगा उसमें हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। 0, 0, 8, 1, 0, 5 एंड 4। अब देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़ीरोज़ पहले लिखे हुए हैं, तो अब आपने इनके ज़ीरोज़ का बहुत ध्यान रखना है कि 4 ज़ीरोज़ के आगे हमने 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं। 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 9। ये आपने बहुत ध्यान रखना है। 1, 2, 3, 4, ये 4 ज़ीरोज़ ऑलरेडी थे और ये 2 ज़ीरोज़ हमने खुद लगाए हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई नंबर बाय 1000। अब क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके आगे कितने ज़ीरोज़, 1, 2, 3 ज़ीरोज़ लगेंगे। 1, 2, 3, 0, 0, 5, 8, 1, 6। 618,500,000। ये आप खुद करेंगे बाकी पार्ट्स। ओके जी, नेक्स्ट है डिवाइड नंबर्स बाय 10, 100, 1000। जैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया हुआ है कि जो डिवीजन है वो इसका मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स होता है। मल्टीप्लाई में हम ज़ीरोज़ राइट साइड पे ऐड करते हैं, डिवीजन में जो क्वेश्चन के राइट साइड पे हमें ज़ीरो दिया हुआ होगा उसको हम कट कर देंगे। अब देखें, इसको हमने 10 से डिवाइड करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 347,080। ये जो राइट साइड पे ये वाला 80 है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास 347 सिंपल, उसको हमने ख़त्म कर दिया। इसी तरह जैसे यहाँ पे अब देखें 2 ज़ीरोज़ हैं, हमने ये दोनों ज़ीरोज़ नहीं ख़त्म करने, हमने सिर्फ 10 वाला एक ये जो ज़ीरो होता है वंस प्लेस पे उसको ख़त्म करना है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2, 3, 8, 2, 0।
ठीक। इसी तरह डिवाइड द नंबर्स बाय 100। अब 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2। सो हमने राइट साइड वाले 2 ज़ीरोज़ ख़त्म करने हैं। तो जैसे ये 2 हो गए तो इसका आंसर आ गया 184। अब यहाँ पे देखिए 4 ज़ीरोज़ हैं तो हमने राइट साइड से 2 ज़ीरोज़ काउंट करने हैं, 1 2, इन दोनों को बस ख़त्म कर देना है। 7 8 0 0। ओके ओके जी। थर्ड है डिवाइड द नंबर्स बाय 1000। नाउ 3 zeros फ्रॉम राइट साइड, 1 2 3, सो आंसर इज 8 5 6। 3 zeros फ्रॉम राइट साइड, 8 9 2। इस तरह करना है। तो ये हमने क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स बाय 10 100 एंड 1000। ओके जी। अब हमारा जो एक और हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट तो नहीं है, प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर्स की, कि जो नंबर्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखें 3 हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर्स की। लेट अस रिकॉल द नंबर प्रॉपर्टीज़ वी लर्नड इन प्रीवियस क्लास। कि हमने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसको हम ज़रा रिकॉल करते हैं। कि सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉज कहते हैं द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट the result remains the same even if we change the order of the number। कम्यूटेटिव लॉ ये ऐसा लॉ है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में कि अगर हमने कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर मतलब अगर हम उसकी सीट, जैसे आप अक्सर अपनी सीट चेंज कर देते हैं, एक डेस्क पे अगर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, आप कहते हैं चले मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, लेफ्ट पे आप राइट पे आ जाओ, तो उससे क्या होगा? टेबल पे तो 2 ही बचे रहे और सेम ही बचे रहेंगे। तो इसी तरह अगर हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो अगर हम 2 नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उसके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इधर उन्होंने आपको एग्जाम्पल बताई है 20 + 16 इज इक्वल टू 16 + 20। तो दैट इज सेम कि 20 को 16 में आप ऐड करें या 16 को 20 में ऐड करें, बात तो सेम ही है, प्लस। ठीक। तो वो कह रहे हैं कि आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। जैसे 20 + 16 इज इक्वल टू 16 + 20 कि अगर 20 में 16 को प्लस करें या 16 में 20 को प्लस करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। इस तरह भी हमारा आंसर 36 है और इस तरह भी हमारा आंसर 36 है। ये तो हमने कर दिया ऐड। अब मैं आपको, जैसे इधर मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने आपको क्या बताया है, 11 × 10 110 होता है और 10 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 110 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 × 2 इज 8 एंड 2 × 4 इज ऑल्सो 8। दोनों तरह से आंसर सेम ही है हमारा। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड दिस इज कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम अपनी ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, अगर हम अपना नंबर चेंज कर रहे हैं तो हमारे आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा माइनस में आंसर जो है वो चेंज आ सकता है। उसकी मैं आपको एग्जाम्पल इस तरह दे सकती हूँ, जैसे 2 - 0। 2 - 0 इज 2, पर 0 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2। 2 - 0 तो 2 है, 2 ही आएगा, लेकिन 0 - 2
का आंसर -2 होगा, 2 नहीं होगा। सो कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ हमारा इक्वल नहीं आ रहा। So this is not true for subtraction. This is true only for addition and multiplication. Next है हमारा associative law. Associative law क्या कहता है? Associative law कहता है the associative law of numbers over addition and multiplication states that when we add or multiply the numbers by grouping them, groups कहते हैं ज्वाइन कर देना दो नंबर्स को डिफरेंटली, द रिजल्ट विल बी सेम। वो कह रही है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं, उनमें से हम 2 को ग्रुप्स बना रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। अगर हम ग्रुप का ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं या ग्रुप हम चेंज भी कर देते हैं, फिर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब जैसे ये देखें, उन्होंने हमें 3 नंबर्स दिए 9, 10, 8। पहले उन्होंने 10 और 8 का ग्रुप बनाया, दूसरी दफ़ा उन्होंने 9 और 10 का ग्रुप बनाया। नंबर तो हमारे पास तीनों ही थे और सेम नंबर थे 9, 10 एंड 8, तो इसीलिए हमारे आंसर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई भी करें 10, 9, 10 एंड 8 को, तब भी हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगेन ये सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जब माइनस आ जाता है तो तब हमारे साइंस भी चेंज हो जाते हैं। सो एसोसिएटिव लॉ इज ओनली ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन। ये देखिए, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल इसकी बता देती हूँ। सॉल्व करते हैं हम एडिशन के लिए। तीन नंबर्स हैं हमारे पास 9, 10 एंड 8। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि 9 प्लस इन 2 का पहले उन्होंने ग्रुप बना लिया और उसके बाद 9 और 10 का ग्रुप बना लिया। हम 9, 10 का ग्रुप पहले भी बना सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 18 19 प्लस 8, सो 27 तो हमारा आंसर इक्वल आ गया। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। वो कैसे सेम आएगा? देखिए, अगर हम पहले करते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8, 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8। अब इसी तरह हम पहले अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 10 8 ज़र 80 एंड 90 मल्टीप्लाई बाई 8, तो दोनों तरह से हमारा आंसर सेम ही आएगा। अगर 80 को 9 से मल्टीप्लाई करें देन 720, और अगर 90 को 8 से मल्टीप्लाई करें देन 720, क्योंकि दोनों तरह से टेबल तो 8 एंड 9 का ही हमने पढ़ना है, तो हमारा आंसर दोनों से सेम आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो हमारे दो ये लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, this is only true for addition and multiplication. Subtraction के लिए ये सही नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि इफ A, B and C are 3 numbers,
जैसे एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 नंबर्स थे, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं। लेकिन आप देखें कि जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 3 नंबर्स हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 ऑपरेशंस आएंगे। If A, B and C are 3 numbers, the distributive law of multiplication over addition states that A multiplied by B plus C in bracket is equal to A into B plus A into C. वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कह रहा है कि अगर हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 ऐसे नंबर से जो ऐड हुए हुए हैं, तो उसका आंसर सेम आएगा अगर हम उस नंबर को सेपरेटली मल्टीप्लाई करें। देखें, अगर मैं आपको बताती हूँ, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट वी हैव 3 नंबर्स 2, 3 एंड 4। ये 3 है हमारे पास नंबर, ठीक है। हमारा लॉ है कि A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C। या इसको मैं दूसरी तरह भी लिख सकती हूँ, AB प्लस AC। इस तरह भी लिख सकती हूँ, इस तरह भी लिख सकती हूँ, ठीक। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं 2, 3 एंड 4। मैं इसमें दिस इज़ लेफ्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड। सो हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं पहले। टू मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, A, B और C। अब A क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 7, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 7 2s are 14 and 8 plus 6 14. So left hand side is equal to right hand side. So हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कह रहा है कि अगर हम एक नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी ऐड हुए हुए हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड करके हमने इस सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर भी वही आया। और अगर हम उस नंबर को सेपरेटली नंबर दूसरे से ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो भी हमारे पास आंसर सेम आया। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही नंबर था ए को हमने पहले ग्रुप ऑफ नंबर से जो ऐड हुए हुए थे उससे मल्टीप्लाई किया है, और फिर इसी ए को हमने सेपरेटली उन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो हमारा दोनों तरह से आंसर सेम आया। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, के इसमें ग्रुप ऑफ नंबर्स ऐड हो रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है, यानी कि इसके अंदर हम अगर जब हम एक नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। इसको भी हम देखते हैं। ये देखें, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास एक नंबर है 7, 11 एंड 9, A, B एंड C। अगेन फॉर्मूला तो हमारा सेम ही है, सिर्फ जहाँ पे हमने पहले प्लस लगाया था अब हम वहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक। सो हमारा क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाय B माइनस C। पहले यहाँ पे था A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। सो अब हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 277 माइनस 7 9s are 63, 7 2s are 14 एंड 77 में से जब हम 63 माइनस करेंगे, 7 माइनस 3 4 एंड 7 माइनस 6 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू है, जबकि जो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। आपने इन तीनों लॉज की अच्छी तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हमने अपने आगे ब्रैकेट्स के क्वेश्चंस करने हैं उसमें ये हमें थोड़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू।